हम्म 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 हम्म, हम्म। हम्म, हम्म, लोग नए साल मनाने के लिए घूमने गए हुए होंगे, और क्या है। ऐसा ही लगता है। हम्म अच्छी चीज हर एक की किस्मत में नहीं होती ना। एक आखिरी मिनट उसके बाद शुरू करें। बस करिए, हमारी तरफ से ऑन है जी, और क्या है। चलो शुरू करें। करो जी, करो। आज की इस साप्ताहिक वार्ता में आज उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का और आज के वार्ताकार डॉक्टर चरण सिंह जी केदारखंडी जी का मैं श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर चरण सिंह जी की एक वार्ता हम पिछले शुक्रवार को सुन चुके हैं। वार्ता का शीर्षक सनातन धर्म, स्वभाव और साधना। आपने पिछले शुक्रवार को सनातन धर्म के स्वभाव के बारे में बताने की विशेष रूप से कोशिश की और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि हमारा सनातन धर्म एक वैश्विक धर्म है, जो संपूर्ण मानवता के लिए है। इसमें सभी के लिए स्वतंत्रता है, बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। और ये सनातन धर्म ऐसा है जिसमें कहीं मतलब किसी के प्रति घृणा की बात नहीं है। महर्षि चारवाक को भी हम महर्षि कहते हैं, तो सारे ही मतांतर जो हैं उनको स्वीकार करने वाली बात है। आपने अब मुझे लगता है कि आज जो है आप सनातन धर्म की साधना पर बात करेंगे, या थोड़ा सा अगर और जरूरत हुई तो उसके स्वभाव पर भी बात करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोल रहे। अ, हम डॉक्टर चरण सिंह जी से वार्ता प्रारंभ करने के लिए कहें, उसके पूर्व हम 3 बार ओम का उच्चारण करें और तत्पश्चात डॉक्टर चरण सिंह जी अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। हम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। ओ, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी महान भावों को और दूसरे आध्यात्मिक साधकों को, खास तौर से गोयल जी हैं, रवि भाई जी हैं, उषा दीदी हैं, तुलसियान जी होंगे, और उसके अलावा अन्य माननीय सदस्यों को भी, पूरे देश से जो लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं और जो बाद में अलग माध्यमों से इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। थोड़ी बहुत जो मेरी सामर्थ्य है वो ऋषि अरविंद और श्री मां से आई है। उन्हीं की आध्यात्मिक भावना का, चेतना का, उनके आध्यात्मिक आशीर्वाद का मैं आह्वान करता हूं। उनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूं कि इस वार्ता में जो भी बातें हों वो मां श्री अरविंद के आलोक में हों, उनके आशीर्वाद से हों। सनातन धर्म, स्वरूप और साधना
कि इस प्लेटफॉर्म पर पहला दिन हमारा समर्पित रहा, उसके स्वभाव को, स्वरूप को हमने जानने की कोशिश की। और जैसे कि आदरणीय दानी साहब ने याद किया, रिकॉल किया फिर से, कि किस कारणों से वो कालजयी बना हुआ है। अपनी ऑल इंक्लूसिवनेस के कारण, अपनी वैश्विक दृष्टि के कारण, विभिन्न विचारों को, विभिन्न पद्धतियों को, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्य को अलग अलग दृष्टियों से देखने वाले मतांतरों को हृदय से लगाने की अपनी चिन्मयी जो उसकी अभिप्सा रही है और जो उसकी क्षमता रही है, पानी का सा स्वभाव कि पर्वत के हृदय को भी फोड़ देना, वहां से भी मार्ग बना लेना, ये हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रही है। और श्री अरविंद ने अपने उत्तरपाड़ा भाषण में पिछले दिन भी मैंने उनकी पावन वाणी को याद किया था कि यही बात उन्होंने कही है कि जो धर्म सनातन धर्म मतलब वैश्विक होने के लिए, सार्वभौमिक होने के लिए बाध्य है एक तरह से, क्योंकि अगर ये सबको गले लगाने वाला नहीं हो सकता, अगर इसके चिंतन में विश्व नहीं हो सकता और ब्रह्मांड नहीं हो सकता, तो ये सनातन भी नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, जुड़े हुई है वो बात। इसकी पूरी की पूरी दृष्टि और भावना में अखिल ब्रह्मांड का लोकमंगल जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सनातन धर्म है और इसीलिए ये कालजयी बना हुआ है। हीरो, ऋषि, योगी इस कालजयी मिट्टी के शाश्वत उत्पाद हैं, स्वाभाविक उत्पाद हैं, नेचुरल फ्रूट। श्री अरविंद ने कहा कि जो ऋषि है, हीरो है, संत है, ये इस धरती का केंद्रीय स्वभाव है। आज हम मूलतः सनातन धर्म की साधना पक्ष पर बात करें, क्योंकि अपनी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वाणी में श्री अरविंद ने कहा, सनातन धर्म को जिया नहीं तो उसे जाना नहीं। इट हैज टू बी लिव्ड एंड लिव्ड कंप्लीटली। इसको, ये जितना वाणी का विषय है उससे ज्यादा आचरण और जीवन का विषय है, और सनातन धर्म को जीवन में जिया जाना चाहिए। लेकिन छोटे मोटे हल्के फुल्के किस्सों से, छोटे मोटी कहानियों से भी हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस चिंतन यात्रा में। हमारे भारत में जो मैंने अभी तक के जीवन में देखा है, सिद्धांत पक्ष बहुत प्रबल है आध्यात्मिक सत्य का। घंटों तक धर्म पर बातें लोग करते हैं, धर्म जीवन में बहुत स्वाभाविक रूप से घुला मिला भी है। लेकिन जब उसके व्यावहारिक पक्ष की बात आती है, जब उसके आचरण वाली बात आती है, जब उस शास्त्र जन्य सत्य को जीवन में अनुभूत करने की बात आती है, उस समय हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जबकि हमारे आर्ष ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने सिद्धांत पक्ष से ज्यादा व्यवहार पक्ष पर जोर दिया, बातें करने से ज्यादा होने पर जोर दिया। और इसका एक प्रमाण यह है कि ईश उपनिषद की अपनी टीका में श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है कि पूरे भारतीय चिंतन में कहीं कोई एक वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें एक ऋषि दूसरे ऋषि से यह कह रहा हो कि आप क्या सोचते हैं। जो हमारे आज का बहुत कॉमन वर्ड है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप क्या, आपकी क्या धारणा है, आप क्या सोचना क्या है, हमारा ये अभी दिन प्रतिदिन का वाक्य है हमारे संवाद। श्री अरविंद कह रहे हैं, कभी भी एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से संवाद करते समय ये नहीं कहा कि आप क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, ऋषियों की भाषा हमेशा ये होती थी, आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो। क्योंकि सोचना ज्ञान की आखिरी सीमा नहीं है, सोचना चिंतन से निकला है, तर्क से निकला है। जानना ही असली ज्ञान है, जानना ही अनुभवजन्य ज्ञान है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज की नॉलेज है। और एक जगह उन्होंने कहा भी है विचार और सूत्रावली में कि बनो और अपने ज्ञान को जियो, तब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर जीवंत देवता है। वरना केवल किताबी बातें हैं। किताबी बातें घंटों तक की जा सकती हैं, जीवन भर की जा सकती हैं, 100 साल तक की जा सकती हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक सत्य है वो जब तक व्यवहार में नहीं आया, आचरण में नहीं आया, हमारा पूरा जीवन जब तक उसकी एक जीवंत कविता नहीं बना, तब तक उसका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। तो अपने देश में कथाएं बहुत होती हैं, कायदे से एक बार कुछ सुना जाना चाहिए,
या कुछ पढ़ा जाना चाहिए हृदय से। इसीलिए बहुत अच्छे पढ़ने को हम बोलते हैं एसिमिलेट कर लिया, हृदयांगम कर लिया, हृदय में उतार लिया, उसको हृदय में उतार लिया, इस मतलब आचरण में उतार लिया। तो एक नौजवान ने कथा सुनी और उसके बाद सीधे उस कथा के ज्ञान पर वो अमल करने के लिए वो जंगल में चला गया। श्वेत केतु की तरह, सत्यकाम की तरह, एकलव्य आरुणि की तरह, भारतीय चिंतन परंपरा के एक सच्चे शिष्य के नाते वो जंगल गया और 4-5 साल 6 साल जो भी लगे होंगे उसकी तपस्या को, उसने जो कथा में सुना था कि इस तरह की साधना से, इस तरह के ज्ञान से जीवन में ये निर्णायक बदलाव आते हैं, उस ज्ञान को लेकर के वो वापस आया। और वापस आया तो उसने देखा कि जो लोग 5 साल पहले जो लोग उसके साथ बैठ के कथा सुन रहे थे, वो आज भी कथा ही सुन रहे थे। तो उसने एक एक के सिर को दरवाजे की तरह बजाना शुरू किया। लोगों ने कहा, आप क्या कह रहे, ऐसा क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि इनकी खोपड़ी में कुछ है भी कि नहीं है। ये केवल काठ की खोपड़ियां तो नहीं है, क्योंकि जब मैं 5 साल पहले मैंने इनके साथ कथा सुनी थी, तो मुझे तो कथा सुनते ही ये भावना हुई कि कथा के सत्य को जिया जाए, उस पर तत्व किया जाए, मंथन किया जाए। ये 5 साल पहले भी कथा सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे, और 5 साल बाद भी ये केवल कथा सुन रहे। तो कहानी का केंद्रीय भाव ये है कि जो सुना जाता है, जो पढ़ा जाता है, धर्म से, दर्शन से, सत्संग से, सदचिंतन से, उसे अपने जो हमारे भीतर जीवंत देवता है, जो अंतरस्थ भगवान है, इमिनेंट डिवाइन है, उसको जागृत करके उसको जीवन में उतारा जाए। कागज के सत्य को जीवन का मूर्तमान सत्य बनाया जाए। और हम लोग, ज्यादातर लोग श्री अरविंद और मां के मार्ग के पथिक हैं। हम सब जानते हैं कि श्री अरविंद के पूरे योग दर्शन में, श्री अरविंद की पूरी साधना में बनने और होने पर बहुत ज्यादा जोर है। 1960 में श्री मां ने जब सोसाइटी का गठन किया, तो उन्होंने जो ध्येय वाक्य सोसाइटी के लोगों के लिए दिया, उसमें मां ने साफ कहा कि जानना अच्छा है, और जब वो जानने की बात कर रही है तो उसी परम आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर। जीना और भी अच्छा है, लेकिन माताजी ने जीने को भी अंतिम आखिरी चरम सीढ़ी नहीं माना। तीसरी बात माताजी ने कही, वही बन जाना, यही पूर्णता है। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, वो केवल अच्छी बात है, आपको ज्ञान है कि सद सत्य ऐसा होता है। जीना और अच्छा है, लेकिन जीना भी आखिरी बात नहीं, उससे भी बड़ी सीढ़ी है कि वही बन जाना। टू बी दैट, दैट इज परफेक्शन। अपने बहुत प्रिय शिष्य, और एक पत्र में तो श्री अरविंद ने मित्र और पुत्र भी कहा है, दिलीप कुमार रॉय जी को। और इस बात को दिलीप कुमार रॉय जी ने अपनी किताब महापुरुषों की संगति में, या अमंग द ग्रेट्स में, पेज नंबर 226 पर कहा है, उद्धृत किया उस पत्र को। मैं इस बात को श्री अरविंद के सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक मानता हूं, जिस कथन को मैं आपके सामने अपने सनातन धर्म के आलोक में, होने के आलोक में, आध्यात्मिक ज्ञान का मूर्तिमान रूप बनने के आलोक में आपसे साझा कर रहा हूं। श्री अरविंद ने अपने पत्र में कहा, दिलीप, to me the ultimate value of a man is to be measured by not what he says nor what he does but by what he becomes। अर्थात दिलीप, मेरे लिए किसी व्यक्ति का सबसे अंतिम मूल्य इस बात में निहित है, इस बात में निहित नहीं है कि वो क्या कहता है, इस बात में भी निहित नहीं है होती है किसी आदमी की संपूर्ण मूल्य, उसका अल्टीमेट मूल्य कि वो क्या करता है। मूल्य इस बात का है कि वो क्या बनता है जीवन। टू मी द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ ए मैन इज टू बी मेजर्ड बाय नॉट व्हाट ही सेज नॉर बाय व्हाट ही डज बट बाय व्हाट ही बिकम्स। ये वाक्य किसी आईने की तरह हर सुबह कम से कम मेरे सामने तो आता ही कि अल्टीमेटली हम जो जीवन भर जो हमने बातें की, जो सभा सम्मेलन किए, जो प्रवचन किए, जो किताबें पढ़ी, जो भी गुरुओं का आदेश पालन किया, जो भी जीवन में ध्यान भजन साधना की, अल्टीमेटली वो हमें बनाता क्या है, मूल्य इस बात का है, व्हाट ही बिकम्स। तो ऋषि अरविंद ने भी और माताजी ने भी देखिए बनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है।
और भारतीय सनातन धर्म के सत्य का भी जो हम अगर एक मूर्तिमान रूप उसका बनेंगे, तभी जाकर के माँ भारती की सच्ची सेवा होगी। तभी जाकर के हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि हमने सनातन धर्म के सत्य को जाना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जिस तरह से ऋषि संवाद करते थे, आप क्या जानते हो मूल्य उसका है, आप क्या सोचते हो मूल्य उसका नहीं है। और ऋषियों की ये भाषा नहीं, शाश्वतता के पुत्रों की, अमृतस्य पुत्रः, भारत के ऋषियों की ये भाषा कभी नहीं रही है कि आप क्या जानते हो, आप क्या व्हाट डू यू थिंक। उन्होंने हमेशा एक दूसरे से जब बात की तो दृष्टि से, जो मंत्र दृष्टा ऋषि, इसलिए हमने उनको कहा सर्वोच्च ज्ञान का उन्होंने आमने सामने दर्शन किया। और इसीलिए हमेशा ये कहा, आप क्या जानते हो, जानना ही होना है, जानना ही ज्ञान को सार को हृदय में बिठाना है, जानना ही आखिरी सीमा है बनने की, होने की और ज्ञान को पाने की। इसी को श्री अरविंद ने दिव्य जीवन में नॉलेज बाय आइडेंटिटी कहा है। उन्होंने ज्ञान की 6-7 सीमाएं कही और फिर आखिरी सीमा को श्री अरविंद ने कहा नॉलेज बाय आइडेंटिटी। तो इतना जरूरी ये सब है सनातन धर्म में, उसकी जो स्वरूप और साधना है। स्वरूप को समझना, प्रकृति को समझना, स्वभाव को समझना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म की साधना की जाए, सनातन धर्म के केंद्रीय सत्य को अपने जीवन का केंद्रीय गीत बनाया जाए। मुझे यहाँ पर आचार्य रजनीश भी, उनका एक वाक्य भी याद आ रहा है। और मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में किसी संत ने, आध्यात्मिक मास्टर ने बहुत खुले शब्दों में जो श्री अरविंद की तारीफ की है, उसमें से एक प्रवचन में, उसमें से एक नाम रजनीश ओशो का भी। अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा, वो कई बार 15 अगस्त के मौकों पर भी अखबारों में यहाँ वहां आता है, ताओ उपनिषद में उनका एक प्रवचन है। और बल्कि 2013 में 14-15 अगस्त को स्वामी चैतन्य कीर्ति ने उस पर एक लेख भी लिखा है अमर उजाला, और वो नेट पर भी उपलब्ध। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की आजादी में जितना योगदान श्री अरविंद का है उतना किसी का नहीं, लेकिन जिस आध्यात्मिक तल पर, जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर, जिस सूक्ष्म तरीके से उन्होंने उस पूरे गतिविधि को संचालित किया, उसको भौतिक प्रमाणों से, साइंटिफिक एविडेंस से, हमारे तुच्छ तर्कों से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए बताना मुश्किल है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये उन्होंने साफ साफ कहा कि देश की आजादी में जितना योगदान श्री अरविंद का है उतना किसी दूसरे का नहीं। तो होने पर भी जो जोर एक वाक्य में, एक पत्र में आचार्य रजनीश का है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, और छात्र जीवन से ही मुझे ये बड़ा प्रेरित करता है। कई बार हम में, आप में भीतर सवाल, धर्म का क्या होगा, हिंदू धर्म का क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस पर बड़ी हमें बेचैनी होती है। लेकिन अगर देश जिस तरह से व्यक्ति के भीतर विराजमान है, उसी तरह धर्म भी हमारे भीतर मूर्तिमान होना चाहिए। बाहर का कोई सत्य नहीं है। आचार्य रजनीश कहते हैं एक प्यारे से पत्र में, वो एक जमाने में वो जो पत्र लिखते थे उसमें कहते थे, मेरे प्यारे प्रेम, इससे शुरुआत करते थे सबके लिए। मेरे प्यारे प्रेम, धर्म का क्या हो रहा है यह सवाल असली नहीं है, स्वयं का क्या हो रहा है ये सवाल असली है। संसार की चिंताएं मत करो, क्योंकि स्वयं की चिंताएं ही क्या कम हैं। ऐसे प्रश्नों को मत पूछो जिनका तुम्हारी साधना से कोई सीधा संबंध न हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, जबकि तुम्हारा अंत है। और इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो जाए, उसे जान लेना जरूरी है जिसका कोई अंत नहीं। तो इस सत्य को अगर हम अनुभूत करें, इसको देखें अगर, तो वास्तव में बाहर के किसी झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक व्यंग्यात्मक तरीके से श्री अरविंद ने एक शिष्य से अपने पत्र में कहा कि कम से कम वो विराट मनीषा इतनी बुद्धिमान तो है कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, तुमसे मशवरा करने की जरूरत उसको नहीं है। और जिस दिन भगवान समझेंगे कि तुमसे मशवरा किया जाना चाहिए, तो वो तुमसे मशवरा करेंगे, अदरवाइज उसकी जो कॉस्मिक प्ले है उसको चलने दो। तो कई बार हम अनावश्यक, बहुत ज्यादा योद्धा मसीहा बनने के चक्कर में, कई बार अनावश्यक बाहर के तनावों को लेने के चक्कर में, अपना जो हमारे सामने मुख्य कार्य है कि हमें जो खुद का अपना निर्माण करना है, अपने हृदय रूपी मंदिर का निर्माण करना है,
ज्ञान के, ध्यान के, सत्संग के, संबुद्ध गुरुओं के पास, उसके द्वारा जिस प्रक्रिया में, जिस तरह से हमने आत्म मंदिर का निर्माण करना होता है, उसको न करके कई बार हम बाहर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर लेते हैं। इस कथन को, इस उद्धरण को हमको, इस काफी सारी ऊर्जा ये हमको देगा हमारे पथ पर आलोकित करने के लिए। और आज भी दुनिया में अलग अलग तरीकों से सनातन धर्म हमको सारी दुनिया को हिप्नोटाइज कर रहा है, चमत्कृत कर रहा है। इसमें जो सभी को गले लगाने वाले मूल्य समाहित हैं, उसमें वो ऐसा चुंबक है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि दुनिया के हर हिस्से में जहां भी थोड़ा बहुत हृदय का खुलापन है, जहां भी विचारों की उदारता है, लोग देख पा रहे हैं कि अगर वास्तव में सबका मंगल होना है, अगर वास्तव में जीवन और अस्तित्व के विकास की सबसे बेहतरीन संभावना है, तो ये केवल और केवल सनातन धर्म है। और लोकमानस के जीवन में किस तरह से धर्म घुला हुआ है, इसका एक हालिया उदाहरण दुनिया ने उत्तराखंड में देखा। एक छोटा सा मंदिर, एक एरिया विशेष के देवता होते हैं, क्षेत्रपाल उनको बोलते हैं, जैसे स्थान देवता होता है, ग्राम देवता होता है, वन देवता होता है, कुल देवता होता है। इस तरह से अलग अलग स्थानों के पूरे देश में होते होंगे, पहाड़ में विशेष रूप से होते हैं कि हर दिशा में, हर रास्ते में आने वाली जगह पर जो है एक उसका क्षेत्रपाल होता है, उसका एक तरह से रक्षक होता है, धार्मिक रक्षक। तो जहां उत्तरकाशी में सिलक्यारा में वो टनल थी, जहां पर उसके गेट पर पहले जो है स्वाभाविक एक बाबा बोखनाथ जो है स्थानीय देवता है, उनका मंदिर था। तो ये तो हम सभी ने देखा कि कितने पूरे दुनिया की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके भी, और राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके भी लगातार ऐसे विघ्न आते रहे कि हमको पता चला कि कुछ ना कुछ यहाँ एक सटल तरीके से एक ऐसी शक्ति कार्यरत है जो इस अभियान को ब्लॉक कर रही है। और जब उसको महसूस किया गया, जब उसको स्वीकार किया गया कि हाँ, हमसे थोड़ा एक विकास की अंधी दौड़ में, लालच में आकर के या असावधानी में आकर के, अनादर के भाव के साथ वशीभूत होकर के हमने प्रभु तुम्हारी अवहेलना की है, और अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इन सारे इतने लोग जो ये हैं 40-41, इनको बचाओ। तो आप में से बहुत सारे महानुभावों को याद होगा कि जब वो लोग 27 नवंबर को 28 को टनल से बाहर निकले, तो उसके 3 दिन पहले उसी देवता ने कहा कि 3 दिन में वो बाहर आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 3 दिन में बाहर ले आऊं। और 3 दिन में वो बाहर आए। एक तरफ सारा विज्ञान, एक तरफ दुनिया की बेहतरीन मशीनें, एक तरफ पूरा का पूरा मानवीय संसाधन, और उसके बाद भी लगभग हम उसमें असहाय नजर आ रहे थे। और एक स्थानीय लोक देवता के प्रकोप ने पूरे के पूरे हमारे स्वैगर को जमीन पर ला दिया एक तरह से। तो 3 दिन में, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती थी, वैज्ञानिक कुछ करने से, कहने से बच रहे थे, लेकिन महज 3 दिन बोल करके फिर तीसरे दिन ही वो सब ओपनिंग हो पाई। तो अगर इसे आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म का लोक के उसमें कितना दखल है और कितना गहरा उसका जुड़ाव होता है, इस बात को हम समझ सकते। श्री अरविंद ने अपने एक बहुत कालजयी निबंध, जिसको बार बार मैं कोट करता भी हूं और आज भी कोट कर रहा हूं, ये उन्होंने कर्मयोगिन में जो वो लेख लिखा है, द आइडियल ऑफ कर्मयोगिन 1909 में, उसमें जो है श्री अरविंद ने इस बात को कहा है, द रिलीजन ऑफ इंडिया, और वो वही साधना पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींचता है कि भारत की धर्म को, सनातन धर्म को जीवन में उतारा जाना चाहिए और जीवन के हर पक्ष में उतारा जाना चाहिए। जिस तरह से हमने जो पैटर्न अपनाया संविधान की दृष्टि से, धर्मनिरपेक्षता वाला जो हमने वो किया, उसने देश का वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान किया। उसने, हमने धर्म को वास्तव में समझा नहीं और एक अधकचरा सा जीवन दर्शन अपना लिया प्रगतिशील होने के चक्कर में। द रिलीजन ऑफ इंडिया इज नथिंग इफ इट इज नॉट लिव्ड। जिसे मैं कह रहा था, उसे जाना नहीं तो उसे जिया नहीं, उसे जिया नहीं तो उसे जाना नहीं। सनातन धर्म, कर्मयोगिन में पेज 24 पर श्री अरविंद लिख रहे हैं, द रिलीजन ऑफ इंडिया इज नथिंग इफ इट इज नॉट लिव्ड। अगर उसको जिया नहीं है तो उसको जाना नहीं। इट हैज टू बी अप्लाइड नॉट ओनली टू लाइफ बट टू द होल ऑफ लाइफ। Its spirit has to enter into and mold our society. सनातन धर्म की आत्मा को
प्रवेश करना होगा और उसे तराशना होगा, हमारे समाज को, अवर सोसाइटी, अवर पॉलिटिक्स, अवर लिटरेचर, अवर साइंस, अवर इंडिविजुअल कैरेक्टर, अफेक्शंस एंड एस्पिरेशंस। जीवन के हर पक्ष में सनातन धर्म की आत्मा को उतरना होगा और अपनी गहरी स्टैंप उस क्षेत्र में छोड़नी पड़ेगी। टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ दिस धर्मा, टू एक्सपीरियंस इट एज अ ट्रुथ, टू फील द हाई इमोशन टू विच इट राइजेस एंड टू एक्सप्रेस एंड एग्जीक्यूट इट इन लाइफ इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कर्म योग। कर्म योग का क्या अर्थ है? श्री अरविंद एक नए दृष्टि से जो है वो कह रहे हैं, सनातन धर्म को समझना, जिन उच्च और उदात्त भावनाओं को सनातन धर्म जागृत करता है उनको जीवन में जागृत करना, सनातन धर्म को अभिव्यक्त करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग को एक दूसरी दृष्टि, एक दूसरी परिभाषा श्री अरविंद हमारे सामने रख रहे हैं अपने उसी निबंध में, द आइडियल ऑफ कर्मयोगी, जो कायदे से तो भारत के सभी स्कूलों में, सभी विश्वविद्यालयों में, कोर्सेज में रखा जाना चाहिए। अगर केवल इस एक ऐसे को भी हमारा देश पढ़े, युवा भारत पढ़े, तो भारत क्या है और भारत क्यों है, कम से कम इन दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और भारत कैसे बनेगा, इसका भी जवाब उस अकेले ऐसे में उपलब्ध है, मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि तूफान में हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से बाहरी जो संघर्ष है, बाहरी जो लोभ है, प्रलोभन है, दबाव है, बाहरी प्रतिद्वंदी जो धर्म है, मत है, सिद्धांत है, वो हमको कमजोर करना चाहेंगे। ये व्यक्ति की प्रवृत्ति भी होती है और समुदाय की प्रवृत्ति भी होती है, दूसरे को हड़पने की, निगलने की प्रवृत्ति। लेकिन ऐसी दशा में जब हमारी जड़ें बहुत मजबूत हों, तब कोई भी बाहरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कैसे भारत को वो ऊंचाइयां हासिल करनी है, उसका फिर से जो साधन श्री अरविंद बता रहे हैं, जो मार्ग बता रहे हैं, वो यही है कि अपने आप को अनुभूत किया जाए, अपने देश के सत्य को, अपनी भूमि के सत्य को, अपनी संस्कृति के सत्य को, अपने धर्म के सत्य को जिया जाए। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे सहित, अभी तक बहुत सारा सनातन धर्म का ज्ञान केवल सत्य नहीं बना है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कर्मयोगिन पेज 27 पर, we must return and seek the sources of life and strength within ourselves. जीवन और शक्ति के स्रोत को हमारे अपने ही भीतर हमको खोजना पड़ेगा। We must know our past and recover it for the purposes of our future. हमको अपना पास्ट खोजना, जानना है और उसको फिर से हासिल करना है अपने भावी उद्देश्यों के लिए, भविष्य के उद्देश्यों के लिए। Our business is to realize ourselves first. हमारा पहला कार्य यह है कि हम अपने आप को पहले जाने, महसूस करें, and to mold everything to the law of India's eternal life and nature. और भारत का जो शाश्वत जीवन है, शाश्वत स्वभाव है, हर चीज को उसके अनुसार फिर हमको तराशना है। It will therefore be the object of the Karma Yogin to read the heart of our religion. इसीलिए कर्मयोगी का ये दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका उद्देश्य है कि वो हमारे धर्म के हृदय को पढ़े, हमारे समाज को पढ़े, हमारे दर्शन को पढ़े, हमारी राजनीति को पढ़े, हमारे साहित्य को पढ़े, हमारी न्याय प्रणाली को पढ़े, न्याय ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़े, हमारे विज्ञान को पढ़े, हमारे विचार को पढ़े, so that we may be able to say to ourselves and to our nation, this is our dharma. ताकि हम दुनिया को बता सकें, अपने आप को बता सकें और जान सकें कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म को लेकर श्री अरविंद के बहुत सारे छिटपुट और भी विचार हैं, विचार और झलकियां जो एक बार समझ आती हैं तो चौराहे पे नाचने का मन करता है। इतना गहरा उसमें ज्ञान के छलछलाते हुए, अनुभूति के छलछलाते हुए स्मरण उसमें है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, प्रायः अंग्रेजी में जो आदमी बड़ा धार्मिक होता है और एक पॉजिटिव क्वालिटी के तौर पर हम कहते हैं हम तो बड़े धर्मभीरु हैं, उसे धर्मभीरु कहा जाता है। गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, इस क्वालिटी को प्रायः लोग पॉजिटिवली मतलब अपने आप को बताते हैं कि मैं तो बड़ा डरता हूं धर्म से। लेकिन किसी से डर करके, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, किसी से डर करके कभी सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती।
कि किसी से हम डरें भी और साथ साथ प्रेम भी करें। प्रेम और भय एक साथ नहीं चल सकते। तो श्री अरविंद इस पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं अपनी विचार और झलकियों में, सूक्ति और विचार माला में? द ज्यू इन्वेंटेड गॉड फियरिंग मैन, गॉड फियरिंग पर्सन। यहूदी ने गॉड फियरिंग पर्सन की खोज की, धर्म भीरु की, जो ईश्वर से इसलिए प्रेम करता है, धर्म को इसलिए मानता है कि वो भगवान से डरता है। और हम सब जानते हैं कि ईसाई और हमारे मुस्लिम समुदाय में बहुत कुछ तो डर पर ही आधारित है। और ईसाई समुदाय तो, क्रिश्चियनिटी तो बेसिकली आदमी को पतित जाति मानती है और हर आदमी को बॉर्न सिनर मानती है, और इसलिए जीवन भर केवल और केवल पीनांस करना है, अनुताप करना है, पश्चाताप करना है। लेकिन भारत की देशना, भारत सनातन धर्म व्यक्ति को मूलतः ब्रह्म मानता आया है और मूल पापी होने का कोई सिद्धांत नहीं है। यद्यपि इस दुनिया में आना कोई बहुत बड़ी ग्लोरी नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, यानी जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तब हम यहाँ आते हैं। तो कहीं ना कहीं पतन तो है स्वर्ग से या उच्चतर लोकों से, लेकिन कोई बॉर्न सिनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सनातन धर्म में कि हर व्यक्ति कोई पैदाइशी कोई पापी हो गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। श्री अरविंद इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, भारत ने गॉड लवर को और गॉड नोवर को जन्म दिया, यहूदी ने तो गॉड फियरिंग पर्सन को जन्म दिया, धर्म भीरु को जो बड़ा डरता है भगवान से, ईश्वर से। भारत वो देश है जहां लोगों ने ईश्वर को जानने वाले और ईश्वर से प्रेम करने वाले को जन्म दिया। इंडिया द गॉड नोवर एंड द गॉड लवर। और एक और अपने खूबसूरत वाक्य में जो बिल्कुल धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, उसमें वो कह रहे हैं, ऑनर द गार्ब ऑफ द एसेटिक बट लुक एट ऑल्सो द वियरर लेस्ट hypocrisy occupy the holy places and inward saintliness become a legend। ये भी मुझे कई बार जब खबरें आती हैं कि फला व्यक्ति बड़ा उस धार्मिक चोले की आड़ में बड़ी ठगी कर रहा था, धर्म की आड़ में, दर्शन की आड़ में, चाहे वो सनातन धर्मी क्यों न हो, वो लूट खसोट कर रहा था, वो ठग रहा था, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म भारत की केंद्रीयता में इतना गहरा घुला हुआ है जैसे खाने में नमक है, उसके बिना, धर्म के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जहां बहुत आसान, जहां लोगों की आस्था बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत गुंजाइश है कि वहां पर ठगी भी अपना प्रभाव जमाएगी। वहां पर बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरे लोग भी, बहुत नकली लोग भी वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। तो श्री अरविंद का ये वाक्य भी जो है बड़ा कीमती है कि बैरागी के चोले का सम्मान करो, पर एक नजर जरा बैरागी के चेहरे पर भी लगाओ, कहीं ऐसा न हो कि पवित्र स्थानों में पाखंड का बोलबाला हो जाए। लेस्ट हिपोक्रेसी ऑक्यूपाई द होली प्लेसेस एंड इनवार्ड सेंटलीनेस बिकम ए लेजेंड। और भीतरी संतत्व जो है अतीत की बात न हो जाए। तो ये कार्य उन सब के जिम्मे है जो सनातन धर्म के प्रहरी हैं या धर्म के प्रहरी हैं। ओवरऑल हमको अंधा होकर के, अंधभक्त होकर के किसी भी चीज को मानना नहीं। वैरागी के चोले का सम्मान करो, लेकिन जरा चोले पहनने वाले पर भी नजर गड़ाओ, कहीं ऐसा न हो कि पवित्र स्थानों में पाखंड का बोलबाला हो जाए और भीतर का संतत्व गुजरे जमाने की बात हो जाए, एक गाथा हो जाए, लेजेंड सब श्री अरविंद ने इस्तेमाल किया है। तो कितना ज्यादा प्रासंगिक ये प्रकाश है जब हम तीर्थ स्थानों पर, जगह जगह धार्मिक आयोजनों में, या जहां पर भी हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें और बेहतर हो सकती हैं, यहाँ पर पाखंड जन्म ले रहा है, पापाचार जन्म ले रहा है, मार्गदर्शन इस पंक्ति में है उनके लिए। और फिर देखिए कई बार लोगों को लगता है, और बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को भी ये रहता है कि भारत धर्म ने भारत का बड़ा नुकसान किया। कई बार हमारी धारणा ये रहती है कि भारत बहुत ज्यादा धार्मिक होने से विज्ञान दृष्टि से दूर चला गया, तर्क से दूर चला गया, रैशनैलिटी से दूर चला गया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भारत की गुलामी के कारणों में से एक कारण ये भी गिनाते हैं कि भाई भारत बहुत ज्यादा यहाँ धार्मिक बोलबाला है और इसलिए जो है हम लोग, हमारी कुछ बुराइयां रही, कमियां रही और हम गुलाम हो गए।
अपने एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतन में द रेनेसांस इन इंडिया में श्री अरविंद कहते हैं कि असल बात ठीक उल्टी है। काश हम वास्तव में सच्चे अर्थों में धार्मिक होते तो हमारे जीवन ने जो झेला, हमारे देश ने जो झेला, देश को वो न झेलना पड़ता, और हमारा जो एक तरह से अध्यात्म की सनातन धर्म की ऊंचाइयों से एक तरह से हम जो निचले स्तर पर आ गए हैं वो हम नहीं आए होते। मैं उस कथन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उससे पहले श्री अरविंद इसका भी रोड मैप भारतीयों के लिए दे रहे हैं कि भारत अपना सर्वोत्तम विकास कैसे कर सकता है। और उसमें वो साफ साफ कहते हैं, इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हर सेल्फ बाय बिकमिंग हर सेल्फ, बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ हर ओन स्वभाव एंड स्वरूप। भारत किसी और के दर्शन को, किसी और के जीवन को अपना करके भारत नहीं बनेगा। भारत के ही स्वरूप को, भारत के ही स्वभाव को अपना करके सच्चा विकास अपना करेगा। और फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से कुछ सीखना ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज का, बाहरी चीज का, हर श्रेष्ठ विचार का जो बाहर जन्मा है उसका अंधविरोध कर देना है, ये मतलब बिल्कुल इसका नहीं है। और वो साफ साफ एक वाक्य हमको देते हैं, बहुत खूबसूरत वाक्य, ट्रू स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स नो न्यू लाइट। सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी नए प्रकाश का अस्वीकरण नहीं करती। और ये श्री अरविंद की भी दृष्टि है, और हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने स्वस्ति वाचन में ही हम पढ़ते हैं कि शुभ विचार, अच्छाई चारों तरफ से आए, आनो भद्रः कृतवो, बढ़िया चीजें, श्रेष्ठ विचार, सदचिंतन चारों तरफ से आए और हमारे जीवन को आलोकित कर। उसी उदाहरण को कंटिन्यू करते हुए श्री अरविंद लिखते हैं, एक जगह हम सब जानते हैं कि उसी पुस्तक में भारत में पुनर्जागरण में श्री अरविंद ने आध्यात्मिकता को भारतीय मन की प्रधान कुंजी कहा है, मास्टर की कहा है। यानी बिना आध्यात्मिकता अपनाए हुए, बिना आध्यात्मिक बने हुए, बिना आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को देखे हुए भारत को नहीं समझा जा सकता। न भारत के ज्ञान को, न भारत के विज्ञान को, न भारत के धर्म को, न भारत के समाज को, न भारत के शिल्प को। उसी प्रकार बिना धार्मिकता अपनाए हुए, बिना रिलीजियस भाव अपनाए हुए भी भारत को नहीं समझा जा सकता। श्री अरविंद लिख रहे हैं, ये 37-38 पृष्ठ पर है, द रेनेसांस इन इंडिया, इंग्लिश में। रिलीजन हैज बीन ए सेंट्रल प्रीऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन माइंड। धर्म भारतीय मन का केंद्रीय भाव रहा है, केंद्रीय प्रीऑक्यूपेशन रहा है। Some have told us that too much religion ruined India. कुछ लोगों ने हमें बताया कि बहुत ज्यादा धर्म ने भारत को बर्बाद किया है। Precisely because we made the whole of life religion or religion the whole of life. और ये वो लोग आरोप लगाते हैं कि हमने धर्म को ही जीवन बना दिया या जीवन को ही धर्म बना दिया, इसलिए धर्म ने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। It is इफ द मेजर, और श्री अरविंद सुधार कर रहे हैं उसमें आगे, उसको नकारते हैं इस बात को, और फिर कहते हैं, इफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हैड इंडीड मेड द होल ऑफ देयर लाइव्स रिलीजन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। अगर सही उस शब्द के सही भाव के साथ, यानी धर्म को वास्तव में हमने, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने अपनाया होता अपने जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन में, वी शुड नॉट बी वेयर वी आर नाउ, तो हम वहां नहीं होते जहां हम अभी हैं। और श्री अरविंद इस बात को 1910 के दशक में लिख रहे हैं, तो यानी वो पराधीनता के भारत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर हम गुलाम, आज जो हम गुलाम हैं, हमारी ये दयनीय दशा नहीं होती अगर हमारे जीवन में ज्यादातर लोगों ने धर्म को जो है अपना लिया होता। वी शुड नॉट बी वेयर वी आर नाउ। और फिर अब लिख रहे हैं श्री अरविंद, इट वॉज बिकॉज देयर पब्लिक लाइफ बिकेम मोस्ट इरिलीजियस, इगोइस्टिक, सेल्फ सीकिंग, मेटीरियलिस्टिक दैट दे फेल। अधिकांश भारतीयों का पतन इसलिए हुआ कि उनका सार्वजनिक जीवन अधार्मिक बना, अभिमानपूर्ण बना, केवल स्वार्थी बना, सेल्फ सीकिंग बना, भौतिक बना, और इसकी वजह से उनका पतन। तो यहां भी वही मैसेज है कि बहुत ज्यादा धर्म से भारत का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि काश भारतीयों ने धर्म भाव को, धर्म चेतना को, धर्म के केंद्रीय सत्य को तत्वतः अपनाया होता तो भारत वहां नहीं होता जहां आज है। श्री अरविंद इसको 1910 के दशक में कह रहे हैं, इसको 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हूबहू इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्योंकि हमारे विद्यार्थियों में और सत्यकाम जाबाली में जमीन आसमान का फर्क आज भी है। जो हमारे ऋषियों का उदात्त चिंतन था, जो सबलाइम पोइट्री आई है किसके द्वारा? उपनिषदों के द्वारा। कोई भारत में अगर इस तरह की सबलाइम पोइट्री लिख रहा हो, तब हम कहते हैं कि भाई आज तो भारत काफी कुछ ऊपर चला गया। भारत के लिए कहा जाता है कि, और इस बात को शायद मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं स्वामी रामतीर्थ की किताब इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन के पहले वॉल्यूम से। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि मेगास्थनीज जब भारत आया तो दो चीजों से बड़ा प्रभावित हुआ। एक तो इस देश में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता हुआ उसने देखा, और दूसरा कोई स्त्री और कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं पाया गया। इन दो बातों से ही समकालीन भारत के बरक्स इनको खड़ा करिए कि राष्ट्रीय पूरे देश में मेगास्थनीज को कोई आदमी झूठा नहीं मिला और कोई चरित्रहीन या व्यभिचारी नहीं मिला। आज जो तस्वीर है, आज जो हम हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई बार झूठ बोलना और मामूली सी बातों पर झूठ बोलना, बड़े बड़े झूठ बोलना या बहुत कम नुकसान वाले झूठ जिनको व्हाइट लाई बोलते हैं वो बोलना, लेकिन हमारा चरित्र झूठा बन गया। देश के केंद्रीय वाक्य को सत्यमेव जयते करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक नागरिकों के हृदय की धड़कनों में सत्यमेव जयते नहीं हो रहा है। सत्य की जय नागरिकों के जीवन में नहीं हो रही है, जब तक जीवन की अभिव्यक्ति में नहीं हो रही है, तब तक केवल केंद्रीय वाक्य बनाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी कहानी, दूसरा मानक जो है चरित्र, श्रेष्ठ चरित्रवान पुरुष, कोई स्त्री व्याभिचारी नहीं, कोई पुरुष व्याभिचारी नहीं, इस मानक पर भी हम कितने खरे उतर रहे हैं। तकनीकी ने, नए दौर ने, उलझते सामाजिक संबंधों ने, अलग अलग तरह के अवसादों ने किस तरह से हमको कितना पतनशील बना दिया है, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी को। ये हम सबके सामने जग जाहिर है। तो हम जो हो सकते हैं और जो वास्तव में हम हैं, उसके बीच अभी भी धरती और आसमान जितना अंतर है। और हमको कोई किसी राजनीतिक दल का, किसी व्यक्ति विशेष का अनुयायी बन करके नारेबाजी नहीं करनी है सड़क में कि हम आ गए हैं, वी हैव अराइव्ड। नो, वी हैवंट। अभी पहुंचने तो बहुत दूर, अभी मंजिल के किनारे पर हम हैं। अगर आप सनातन धर्म को, भारत को, भारतीय विचार को, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आदर भाव रखते हैं बजाय किसी व्यक्ति और दल के प्रति निष्ठा रखने के, तो आपको सत्य मित्र होना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि भारत जो है उसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन जगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ये गिरिजा प्रसाद माथुर ने आजादी के समय लिखा था। जनगंगा में ज्वार लहर सम प्रवहमान रहना, पहरवे सावधान रहना। ये सावधानी का पल है, अभी भी सावधानी का पल। There are thousands of forces, internal as well as exterior, that are out to decimate independent India, जो भारत को गिरते हुए देखना चाहते, धूल धूसरित होते हुए देखना चाहते, विखंडित होते हुए देखना चाहते, कमजोर और पराधीन होते हुए देखना चाहते। उन शक्तियों का मुकाबला कैसे करें? एक तरीका तो वही है कि पोस्टर लेके सड़क में नारेबाजी करें। एक तरीका यह है कि शुतुरमुर्ग की तरह जो है सिर को बालू में धंसा दें और मान लें कि सब कुछ अच्छा है और खतरा आसपास नहीं है। लेकिन एक और ऊंचा तरीका है, वो ये है कि भारत की जड़ों को जाना जाए, अपने जीवन में उस साधना पक्ष को, भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया जाए। क्यों हमारे ऋषि कालजयी होते थे? क्यों इस देश की मिट्टी में विवेकानंद जैसे पुत्र होते थे? महर्षि अरविंद जैसी चेतना, आध्यात्मिक अवतार इस धरती पर आए। वो कौन सा ब्लास्ट है, वो कौन सा रॉ मटेरियल है, और कैसे उस रॉ मटेरियल को बनाएं और कैसे अपने जीवन में उस रॉ मटेरियल से अपने जीवन का निर्माण करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों का, अपने युवाओं का, अपनी स्त्रियों का, अपनी माँ बहनों का, अपनी बच्चियों का, कैसे वो परिवेश बनाएं कि बाहर चाहे कितनी भी साजिशें हों, भीतर चाहे कितने भी तूफान उठें, कोई इस देश के बरगद को, इस देश की जड़ों को उखाड़ने की हिम्मत न कर सके। तूफान आएंगे लेकिन जड़ें मजबूत होंगी तो हम तूफान को पार कर लेंगे, हम खड़े रहेंगे, और खड़े रहना ही तो जीना है। यही शाश्वत सत्य है सनातन धर्म का। हम सबके जीवन में ये आग जले, ये अभिप्सा उठे कि जीवन को हमको चरितार्थ करना है, उसे जीना है। इस सब की आशा और उम्मीद के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कोई ऑब्जर्वेशन हो, किसी अपने से बड़े साधक का आशीर्वाद हो, उस सब के लिए प्लेटफॉर्म अब खुला है। दानी जी, बैक टू यू। प्रणाम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत चरण सिंह जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये बताने की कोशिश की कि साधना पक्ष सनातन धर्म का क्या है। उसका अर्थ है कि हमें जीना है, उस धर्म को जीना ही जरूरी है, केवल जानना जरूरी नहीं है, टू बी वैसा ही होना है। और जैसा मैं बताया गया कि स्वयं को बदलो देश बदलेगा, और उसके लिए पहली सीढ़ी है कि हम खुद को, अपने आप को बदलें। आपने ये भी बताया कि सनातन धर्म को जीना ही कर्म योग है। कर्म योग की भी परिभाषा आपने उसी तरीके से दी है। मुझे लगता है कि साधना पक्ष को आपने ये जरूर बताने की बहुत महत्वपूर्ण है कि साधना जरूरी है, कैसे करें। ये पक्ष मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह का है, जिस पर बहुत ही अलग अलग, हर जैसा अपना धर्म की बात है, हर एक के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वैसे ही हर एक को अपना रास्ता खुद को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम वो बने। मुझे लगता है बहुत ही उपयोगी वार्ता है। और किसी का अपना कोई विचार कोई रखना चाहें तो स्वागत है। गोयल साहब, अनम्यूट करिए गोयल साहब। हाँ हाँ, मैंने कर लिया। हाँ जी। सनातन पर जितने विस्तृत रूप से चरण सिंह जी ने वार्ता की है, हमारी बहुत सी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। वास्तव में सनातन हमारे धर्म का, हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है भारतीयों के लिए। मैं इस सुंदर वार्ता की बहुत प्रशंसा करता हूं, और हमको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई बात। सही है। हम बहुत, एक और बात जो आपने बताई बहुत महत्वपूर्ण, कि हम धर्म भीरू नहीं हैं, हम धर्म प्रेमी हैं, हम धर्म को जीते हैं, हम भगवान के प्रिय हैं। यस। भगवान से डर करके उनसे प्रेम नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग ये कहते बहुत हैं महत्वपूर्ण। धर्म भीरू हैं, वो गलत बात है। हमारे तो सनातन गॉड धर्म में भीरू बनाता ही नहीं। गॉड नोअर और गॉड लवर का देश है भारत में। हाँ, सारा God- और खेल दानी साहब श्री अरविंद की भगवान श्री हाँ जी, हाँ। और आलोक तुलशान जी ने तो उसका नाट्यकरण भी किया है। उन्होंने बहुत अच्छा एक ड्रामा पेश किया है। हाँ, 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 तो हाँ। उसमें देखिए, भगवान जो हरि मोहन है, वो उस बालक को कह कि भाई मैं इस संसार में खेल के साथी ढूंढ रहा हूँ, हम्म, और लोग मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर के। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, किसी की कोई डिमांड मुझे पूरी करनी है, किसी के लिए मुझे कुछ करना है। कोई मेरे साथ खेलने के लिए नहीं राजी है, कोई मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आता है। मैं तो प्लेमेट्स ढूंढ रहा हूँ। तो भारत वो देश है जहां लोगों ने भगवान के साथ खेल खेले। और अर्जुन भी तो गीता में यही माफी मांगते हैं बाद में कि मैंने तो आपके साथ, हो सकता है सोते समय, जागते समय, खाते समय, बात करते समय जो आपका अपमान हुआ, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूं एक सखा की तरह। तो भारत गॉड नोअर का देश रहा है और गॉड लवर का दोस्त रहा है, बजाय जो है कि गॉड फियरिंग और उससे डर के रहना। तो ये बड़ी ऊंची अरविंद का आलोक हम सबके लिए। भारत में तो भगवान को बच्चे के रूप में उनके उसको माना है, शत्रु के रूप में तक भगवान को उन्होंने माना है। भगवान को जिस रूप में माना, उस रूप में भगवान मिले हैं। अपने देश में तो अलग अलग रूप में लोगों ने पहचाना है उसे। और कोई सिन्हा साहब कुछ बोल रहे शायद, विनय ये कुमार सिन्हा। जी जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भारतीय धर्म ध्वजा के वाहक हैं। जी जी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने चरण सिंह जी को सुना, और श्री अरविंद सोसाइटी बिहार राज्य समिति के द्वारा भी 6 तारीख को, अगले शनिवार को, गोष्ठी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्री चरण सिंह केदारखंडी जी श्री अरविंद की सावित्री मनुष्य की अंतर्वेदना का गीत इस विषय पे देंगे, और उनका समय 5 से 6 होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब सम्मिलित हों। मैं ग्रुप में डाल दूंगा इनका। धन्यवाद। आलोक जी, आपके नाटक की बहुत चर्चा हो रही है। मैं बहुत बहुत हरिमोहन का सपना। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय केदारखंडी जी का। ये हरिमोहन का सपना लगभग 30 वर्ष पहले मैं डाल्टेगंज में, उस समय काफी युवा था, और उस समय ये हुआ था। और त्यागी साहब, सुरेश चंद्र जी त्यागी, विजय पोद्दार जी, सारे लोग थे।
और वो जब से संजोया हुआ था मन में, पुनः एक बार करने का अवसर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि केदारखंडी जी ने उसको एक स्मरण किया। पिछली बार जो इसकी पहली कड़ी में बात आई थी, मुझे एक बात छू गई, वो जो मैंने अपने यहाँ नोट किया। आपने कहा विरासत का अर्थ भौतिक संपदा नहीं है। बड़ा मतलब मुझे एक ऐसा शब्द मिला, ऐसा वाक्य मिला जो कि मुझे स्मरण करना चाहिए हम लोगों को, आपस में, बच्चों को, परिवार में भी, कि भाई विरासत का अर्थ भौतिक संपदा नहीं है। और आज की जो वार्ता हुई, जो मुझे बहुत छू रही है, जब आप कहते हैं कि चौराहे पर नाचने का मन करता है, मुझे गौरांग प्रभु याद आने लगते हैं आप में, कि गौरांग प्रभु ऐसे ही नाचने लगते थे। और आप कहते हैं कि सोचना तर्क है और जानना अनुभव है। कितनी गहरी बात है ये। सोचना और जानना फर्क है, सोचना तर्क है और जानना अनुभव है। बिल्कुल, आप जब ऐसी ऐसी बात, आपकी जो वार्ताएं होती हैं मुझे बहुत छूती हैं, और हम लोगों को बहुत बहुत आपको प्रणाम करने का, आभार करने का मन करता है केदारखंडी जी। और बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसी बातें हम लोगों को मिलती है ना, ये अंदर से लगता है। कितनी सुंदर बात आपने कही, शत्रु हट गया पर उसकी छाया का डर है। तो इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और दानी सत्संग को भी बहुत बहुत आभार। ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीजें, ऐसे वक्ता, ऐसा विषय, ये सब आप सबों को बहुत बहुत आभार, प्रणाम। सत्संग प्रेमियों की ही वो है, जो इच्छा, जिसके कारण ये चलता जा रहा है, ईश्वर की कृपा है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मनोज। आदरणीय आलोक जी की बात में सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैंने शायद कवि का नाम लेना मैं भूल गया हूँ। वो जो पंक्तियां हैं वो गिरिजा प्रसाद माथुर जी की पंक्तियां हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम। तो प्लीज आदरणीय मनोज भैया, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। मैं जिस बात की आलोक भैया ने बहुत तारीफ की, मैं उसमें भौतिक संपदा भी जोड़ना चाहता हूँ। जो ये कहा गया कि हमारी विरासत भौतिक संपदा नहीं है, मैं ऐसा जोड़ना चाहता हूँ, सबकी अनुमति अगर हो, कि हमारी विरासत केवल भौतिक संपदा नहीं है। भौतिक संपदा भी हमारी विरासत है। एक होती है संस्कृति, एक होती है कल्चर, एक होता है सिविलाइजेशन। तो कल्चर होता है सॉफ्टवेयर, और जो हार्ड कॉपी हार्डवेयर रहता है वो रहता है हमारी सभ्यता। तो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे तीर्थ स्थान, जो हमारे सारे स्थान हैं, जो हमारी भौतिक विरासत है, उनका भी उतना ही महत्व है जितना सॉफ्टवेयर का, हमारी संस्कृति का। ऐसा मेरा उसमें सिर्फ जोड़ करना है। बाकी बहुत सुंदर वार्ता रही, बहुत आनंद हुआ। आप सबको बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता जी कुछ बोलेंगे? ललिता जी कहाँ है? ये मनोज जी ने जो कहा वो टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज में आता है। हाँ वही, बिल्कुल सही है। ललिता खरबंदा कहाँ है? आईफोन पर है। ललिता जी प्लीज अनम्यूट करिए। आप पिछले बार भी चरण सिंह जी को धन्यवाद देना चाह रही थी, आज तो अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज खोलिए अपनी। इनकी आवाज नहीं खुल पा रही है, पिछले बार भी शायद खुल जाएगी, एक आध सेकंड में जाएगी। अनम्यूट नहीं हो रहा। कर रहे हैं। सभी को अनम्यूट कर दो। वो सिस्टम है कहाँ, मुझे नहीं पता। जहां से म्यूट करते हो वहीं से। नहीं, वहां से नहीं होता। नहीं, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। आप अनम्यूट नहीं हुई हैं, अनम्यूट नहीं हो रही हैं। हो जाएंगे कर रही है। रह गया था पिछले बार, आपका बाद में मैसेज आया कि मैं धन्यवाद देना चाह रही थी। कर दिया सर, हो गया। हो गया। हाँ अब हो गया प्लीज। हाँ लास्ट टाइम भी मैंने इतनी प्रशंसा करनी थी कि मैं भूल भी चुकी हूँ क्या, बट बहुत सुंदर था आपका सनातन धर्म पर। आज मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि बिकमिंग इज द अल्टीमेट। इट्स सो ब्यूटीफुल। और दूसरा आपने ये कहा कि आप क्या जानते हैं, ना कि आप क्या सोचते हैं।
सर ये बहुत सुंदर लाइन है और बहुत इसका मीनिंग है कि हम हमेशा ये सोचते रह जाते हैं करते हैं, बट क्या जानते हैं, और वी हैव टू बी दैट, ना कि मतलब वो जैसे बन जाना नहीं है, बी दैट। और एक आपने कहा था अखिल ब्रह्मांड का लोक भवन बना हुआ है। हमारा जो भारत है सच में अखिल ब्रह्मांड का लोक भवन ही है। और ओशो का भी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कर्म योगी बनना है। एंड अरविंदो जी ने जो कहा कि गॉड नूअर है, गॉड लवर नहीं, गॉड नूअर बनना चाहिए। सर बहुत सुंदर है, आपके हर शब्द सुंदर है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ सारे जितने भी लिसनर्स हैं और दानी परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा हम तैयार रहेंगे, आप प्लीज आते रहिए श्री चरण सिंह जी। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू हियर यू। बहुत सुंदर बोला है और कितने अच्छे वर्ड्स है कि हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी को? सभी का धन्यवाद। अगले शुक्रवार को हम लोग फिर मिलेंगे। अगले शुक्रवार को शाम को 5:30 बजे फिर हम एक नई वार्ता के साथ मिलेंगे। अगले वर्ष मिलेंगे, अगले वर्ष अगले शुक्रवार को। धन्यवाद सभी को, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।